देश का दिल मध्य प्रदेश, और इस दिल की धड़कन है यहाँ के भोले भाले आदिवासी। इन 1.5 करोड़ आदिवासियों का दिल यदि सही ढंग से नहीं धड़केगा तो फिर मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य भी कैसे ठीक रहेगा। कुछ समय पहले तो वास्तव में हालात बेहद खराब थे। आजादी के बाद 50 सालों तक मध्य प्रदेश के इन गरीब और अनपढ़ आदिवासियों की कोई सुध नहीं ली गई। ये भोले भाले आदिवासी ऐसे ही हालातों में जीने को मजबूर थे। यदि इनके बारे में गंभीरता के साथ सोचा गया होता तो आज इनका ये हाल नहीं होता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आदिवासियों की चिंता करने वाली सरकार जो आ गई है, इनके उदारवादी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बीड़ा उठाया है कि प्रदेश का कोई भी आदिवासी चिकित्सा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा और न ही इनके आंगन में गूंजने वाली नन्ही किलकारी असमय थमेंगी। और आज यदि डिंडोरी की फूलाबाई खुशी से फूली नहीं समा रही है तो इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वही सपना है जो उन्होंने प्रदेश की 1/4 आदिवासी आबादी के विकास के लिए देखा है। फूल से नाजुक अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लिए बैठी फूलाबाई की खुशी का आज ठिकाना नहीं है। इस नन्ही सी जान ने फूलाबाई को मां कहलाने का हक दिया है। इससे पहले भी फूला की जिंदगी में सौभाग्य भरा ये क्षण आया तो जरूर था, लेकिन फूला का वह नन्हा सा फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। वजह ये थी कि आदिवासी बैगा समाज की फूलाबाई जिस गांव में रहती थी वहां ना तो चिकित्सक थे और ना ही चिकित्सा सुविधाएं। फूला का प्रसव पारंपरिक तौर तरीकों से घर पर ही कराया गया, जिसमें मां तो बच गई लेकिन बच्चा सलामत नहीं रह सका। फूला के जीवन में आज खुशियों की बहार है और इसके पीछे है मध्य प्रदेश सरकार की जननी सुरक्षा योजना। इस योजना से लाभान्वित होने वाली फूलाबाई इकलौती महिला नहीं बल्कि प्रदेश के आदिवासी इलाकों में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा से नवाजा है। जननी सुरक्षा योजना ने प्रदेश सरकार की मेहनत रंग लाई है और इससे आदिवासी बहुल इलाकों में न सिर्फ जिंदगियां खुशहाल हुई हैं बल्कि उनमें जागरूकता भी आई है। जननी सुरक्षा योजना को सुदूर आदिवासी इलाकों में घर घर तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं का योगदान भी सराहनीय है। ये कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को न सिर्फ प्रसव से पूर्व बल्कि प्रसव के बाद भी तमाम जरूरी उपचार मुहैया कराती हैं। विवाह पंजीयन भी करते हैं। विवाह पंजीयन में हम उनके घर जाते हैं। घर जाके पूरा पता करते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, पति की और पत्नी की आप उम्र बताइए और एजुकेशन बताइए। विवाह पंजीयन के करने के बाद से हम फिर वहाँ निगरानी करना शुरू कर देते हैं कि वाकई में महिला गर्भवती हुई या नहीं हुई। ऐसे पता करते करते हमको जैसे ही पता लगता है कि महिला गर्भवती हुई तो हम तत्काल ही उसका पंजीयन कराते हैं आंगनबाड़ी पे जाके। फिर अपनी एनएम दीदी को बताते हैं कि दीदी हम फलाने जगह गए थे, वो गर्भवती है, उसका आप कार्ड बनाइए, उसको टिटनेस के टीके लगवाइए या फिर आयरन की गोली उपलब्ध कराइए। इस टाइप के हम करते करते उसकी देखभाल या फिर सरकारी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं उसको। प्रदेश सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राही महिला को शासकीय अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती रहकर प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और सारी चिकित्सा सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रेरित करने और उन्हें अस्पताल तक लाने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 600 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 200 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैं
मैंने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर माताओं को बिना मौत मरने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए हमने बहनों से कहा कि अस्पताल में जाके बेटा बेटी को जन्म दो। कह लगे हमारे पास पैसे नहीं है, इलाज कैसे होगा? तो हमने कहा कि पैसा तो लगेंगे ही नहीं, उल्टे अस्पताल में अगर बेटा बेटी को माताएं जन्म देंगी तो 1400 रुपया बहनों को और दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, और 600 रुपया अस्पताल लाने वाले को भी दिए जाएंगे। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में खुले आंगनवाड़ी केंद्र भी आदिवासियों और गरीब तबके के लोगों को स्वास्थ्य का वरदान दे रहे हैं। गाँव का बेटा मुख्यमंत्री बना है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विकास का और जनता के कल्याण का ये यज्ञ चलता रहेगा लगातार, और आने वाले 5 साल में हम मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर बदल के भी आपको बताएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों को भी साधनों और संसाधनों से पूरी तरह लैस कर दिया है। इन केंद्रों के जरिए जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड बनाकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर सतत निगरानी रखी जाती है और उन्हें कब किस दवा का इस्तेमाल करना है ये समझाइश भी दी जाती है। इन केंद्रों का समय समय पर स्वास्थ्य अधिकारी निरीक्षण भी करते हैं, ये जांचने के लिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं और इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं। जांच करने आया तो उसमें मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि बहन जी आपको 100 गोली आयरन की दी गई हैं, ये बताइए आप खाते हैं रोज? वो बोली खाते हैं। मैंने पूछा ये बताओ कि ये गोली खाने के बाद रोज यदि हम लैट्रिन जाते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? उसने इत्तेफाक से बताया कि काली लैट्रिन होती है। तो मैं समझ गया कि आयरन की गोली वो खाती है। यदि आयरन गोली नहीं खाएगी तो काली लैट्रिन नहीं होगी। इससे ये स्पष्ट है कि हमारे जो फील्ड के कार्यकर्ता अच्छी तरीके से बता रहे हैं और महिलाएं उसको खून बढ़ाने के लिए वो दवाइयां खा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा मौजूद है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की सेवा में हमेशा तैयार और तैनात रहता है एक वाहन जिसका नाम है जननी एक्सप्रेस। कहीं भी जरूरत पड़ने पर जननी एक्सप्रेस दौड़ पड़ती है और गर्भवती महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल तक पहुंचाती है। प्रत्येक वाहन पर गाड़ी की सुविधा हासिल करने मोबाइल नंबर लिखे होते हैं जिस पर फोन घुमाते ही जननी एक्सप्रेस सेवा में हाजिर हो जाती है। प्रदेश सरकार की इस मेहनत से लोगों के जीवन में खुशियों की मुस्कान खिली है तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आई है। तो हमने तय किया कि हर ब्लॉक में गाड़ी भेजेंगे जिसका नाम रखेंगे जननी सुरक्षा एक्सप्रेस। गाड़ी जननी सुरक्षा एक्सप्रेस है क्या? चल रही है। अब गाड़ी भी है, बहनों को पता है, इतनी चिंता की है तुम्हारे भैया ने कि गाड़ी भी भेजी है, और जैसे ही उस गाड़ी वाले को पता चलेगा कि किसी बहन बेटी की तबीयत खराब है तो उसको खबर जैसे ही मिलेगी वो आपके गांव आएगा, बहन को बिठाएगा और निःशुल्क अस्पताल में छोड़ के आएगा। जननी सुरक्षा एक्सप्रेस हमने चलाई है ये इसलिए कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को बिना मौत मरना ना पड़े। जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार संकल्पित है। दूरस्थ अंचलों में जहां वाहन नहीं पहुंच सकते ऐसे इलाकों में भी चिकित्सकों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों का एक दल बीहड़ इलाकों में बसे लोगों के घर घर जाकर दस्तक देता है और बच्चों का टीकाकरण करता है और उनके माता पिता को इसका महत्व भी समझाता है ताकि देश का भविष्य कहलाने वाले नौनिहाल गंभीर बीमारियों से महफूज रह सकें। ये बहुत दूरस्थ एरिया है और यहाँ आवागमन का साधन भी नहीं है। साधन नहीं होने के कारण इनको अस्पताल तक आने जाने में बहुत असुविधा होती है और इलाज नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके पास जाके हम लोग स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएं और लोगों को समझाइश देते हैं, क्योंकि इन लोग अभी भी अपने परंपरागत तरीके से ही इलाज करते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी हो अपने जड़ी बूटी, झाड़ फूक इत्यादि पे ही विश्वास करते हैं। तो उनका मन से ये भ्रांति हम लोग दूर करने के लिए हम लोग बार बार आते हैं यहाँ। चिकित्सकों का ये दल
इस बात का भी लेखा जोखा रखता है कि किस बच्चे और उसकी माता को कब कब टीके लगाने हैं और दवा की खुराक देना है। माँ बच्चे दोनों का पंजीयन करके और 0 से 1 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके हम उसको 0 डोज पोलियो भी देते हैं, हेपेटाइटिस 0 डोज देते हैं। फिर उसके बाद में उसको BCG का टीका लगाते हैं। तुरंत जन्म लेता है बच्चा, उसके तुरंत बाद से BCG का टीका दिया जाता है उसको। फिर DPT 1.5 महीने में बच्चे को DPT पोलियो का त्रिगुणी टीका देते हैं। फिर 1-1 महीने के अंतराल में उसको 3 बार DPT पोलियो का त्रिगुणी टीका देते हैं। इस सुविधा से पहले ये आदिवासी इन सब बातों से अनजान थे। झाड़ फूंक और देशी इलाज ही इनका एकमात्र सहारा था। प्रदेश सरकार के प्रयास काफी सार्थक साबित हुए हैं। अब प्रसव घर पर नहीं बल्कि अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा होते हैं, जिससे माँ और बेटे बेटियों दोनों का जीवन सुरक्षित हुआ है। जब 3 महीने हुए तो आंगनवाड़ी में अपना नाम दर्ज कराए, कार्ड बनवाए, वहाँ से पहला टीका लगा। फिर पहला टीका 3रे महीने में लगा, दूसरा 4थे महीने में लगा। इसके बाद 3 चेकअप हुए। फिर जब समय आया तो आशा कार्यकर्ता द्वारा गाड़ी बुलवाई गई, वहाँ से फिर अस्पताल लाया गया। इस प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांवों में जिंदगी बसर करता है। शहरी सभ्यता और सुविधाओं से ये लोग कोई खास सरोकार तो नहीं रखते, लेकिन गांव के ही एक बेटे ने न सिर्फ इनके दर्द को समझा बल्कि वे तमाम सुविधाएं भी इनके नाम कर दी, जो इनके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रदेश सरकार ने आदिवासी दूरस्थ अंचलों में भी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा दी हैं, जहां पहले इनका नामो निशान भी न था। प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ आदिवासी इलाकों में हाट बाजार तो आज भी पहले की तरह ही भरते हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान इनमें तलाश करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सक खुद इन तक चलकर आते हैं इस वाहन के रूप में, जिसका नाम है दीनदयाल चलित अस्पताल। इस चलते फिरते अस्पताल में डॉक्टर भी हैं और स्टाफ भी, चिकित्सा के जरूरी उपकरण भी हैं और जीवन रक्षक दवाइयां भी। प्रदेश की सुदूर आदिवासी इलाकों में इस सपने को साकार कर दिखाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनकी बदौलत अब मरीजों को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अस्पताल खुद उन तक पहुंचता है जिन्हें इसकी जरूरत है। आदिवासी बहुल इलाकों में तो ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। इस चलित अस्पताल में जरूरतमंदों की न सिर्फ जांच होती है बल्कि उन्हें दवाइयां भी निशुल्क दी जा रही हैं। बच्चे बूढ़े सभी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। चलित अस्पताल उनकी देखभाल तो करता ही है जो बीमार हैं, साथ ही उनकी भी जो इस दुनिया में अभी आने वाले हैं। गर्भवती महिलाओं की जांच, उनका टीकाकरण और सभी आवश्यक दवाइयां भी चलित अस्पताल मुहैया कराता है। लोगों ने प्रदेश सरकार की इस योजना को आगे बढ़कर स्वीकार किया है। 4 पहियों के जरिए प्रदेश सरकार ने इन तक जिंदगी की सुरक्षा भेजी है, जिसे पाकर लोग खुश भी हैं और सुरक्षित भी। हम इस गाड़ी का इंतजार करते हैं और इस गाड़ी कब आवे और हम डॉक्टर साहब से इलाज चेकअप करा के और दवाई खाएं। जब से ये दीनदयाल वाली गाड़ी आ रही है तब से लोगों को बहुत फायदा है। अच्छा, लोग इसको बाट देखते रहते हैं कि भाई कब गाड़ी आए और लाइन लगा के मतलब खड़े रहते हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है और डॉक्टर भी अच्छे हैं, व्यवहार भी इन लोगों का अच्छा है। तो मेरे समझ में तो ये है कि छोटी छोटी जो अस्पताल आज गांव में है वो इनकी वजह से चल तक नहीं पाती, क्योंकि वहाँ छोटा से छोटा इलाज करवाओ तो 50-100 से कम तो लगता रही। और इनकी दवाइयों को हमने देखा बल्कि 45-50 रुपए की एक शीशी लोग वो फ्री में देते हैं।
तो गरीब लोगों के हित के हिसाब से बहुत बढ़िया स्कीम है। फायदे भैया साहब झोला साहब डॉक्टर जो हते तो बे सही दवाई न करते तो उनसे और मरीज जो हैं वो जिंदा रहे की जगह और मारते भी। तो अब कम से कम मरीज सुरक्षित है और दवाई सही हो रही है तो आराम जनता को मिल रहा हो। ये मुख्यमंत्री हमारे जो मध्य प्रदेश भोपाल के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी देन है। आदिवासी दुर्गम इलाकों में पहले ऐसी चिकित्सा सुविधा महज एक सपना ही थी, लेकिन प्रदेश की कमान संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान ने इसे साकार कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार ही देखा जा रहा है कि आदिवासियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने और उपचार के लिए अस्पताल तक लाने में सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर करने वाले आदिवासी परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदिवासी परिवार को 20,000 रुपए तक की निशुल्क जांच, अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने या जांच कराने का लेखा जोखा भी दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड में दर्ज किया जाता है। शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा केंद्रों में भर्ती होने पर ये कार्ड चिकित्सा सुविधा मुफ्त मुहैया कराता है। लेकिन इस कार्ड के जरिए प्रत्येक परिवार पर व्यय की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए तक ही है। ऐसे में इलाज का खर्चा यदि निर्धारित रकम से अधिक हो तो ये आदिवासी भला क्या करेंगे? प्रदेश सरकार ने इसका भी समाधान दिया है राज्य बीमारी सहायता निधि के रूप में। इसके अंतर्गत आदिवासी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को बीमारी होने पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा निशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत 25,000 से 1,50,000 रुपए तक का खर्चा सरकार ही वहन करती है। बीमारी सहायता निधि की सुविधा हासिल करने के लिए आवेदन पत्र किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन भरने के बाद कलेक्टर के माध्यम से ये फॉर्म मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास जमा किए जाते हैं। इस योजना में 25,000 से 75,000 रुपए तक के प्रकरणों का निर्णय प्रभारी मंत्री या जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है और 75,000 से 1,50,000 के प्रकरणों पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री निर्णय लेते हैं। हमारा मानना है, हमारे विभाग का मानना है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रदेश के जो लगभग 55,000 गाँव हैं, 6.5 करोड़ जनता है, 50 जिले हैं, 313 विकास खंड है, यहाँ के लोगों के विकास तब हो गए जब प्रदेश के आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों का विकास। रकम का भुगतान नकद नहीं बल्कि चेक द्वारा किया जाता है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश ही न रहे। नगद पैसा में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब तो सीधा चेक, नहीं तो 100-200 की कटौती हो जाए, कौन जाने कौन कहां ले भागे। और इसलिए हमने तय किया है कि सीधा सीधा चेक दो भैया, कहीं गड़बड़ झाले का कोई मामले नहीं बचे। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बदौलत निर्धन आदिवासी भी अब जटिल रोगों का निर्भीकता से इलाज करा सकते हैं, क्योंकि इलाज का खर्चा शिवराज सिंह सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। मेरा हार्निया का ऑपरेशन हुआ और मेरा दीनदयाल कार्ड है। दीनदयाल कार्ड के द्वारा मेरा पूरा इलाज हो रहा है। सुबह शाम दवा गोली इंजेक्शन सब लग रहे हैं और मैं अभी कुछ सही स्थिति पे हूँ। अभी श्रीगढ़ धर्म काटा है, उसके आगे तक पहुँच गई। हाँ, वहाँ से चलते चलते अचानक पीछे से एक बोलेरो आई, एकदम से धक्का मारा। हमको पता भी नहीं चला कि धक्का कहाँ मारा पीछे से, और हम गाड़ी के नीचे घुसे। फिर वहाँ से हमको अस्पताल में लाए, यहाँ फिर ट्रीटमेंट हुआ, दवाई पट्टी लगाए गए, उसके बाद फिर एडमिट कर दिए गए अस्पताल में। हम दीनदयाल कार्ड दिया उनको, वहाँ से
सब फ्री इलाज करें। इस योजना के अंतर्गत वक्ष शल्य क्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे का बदला जाना, घुटने का बदला जाना, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, हृदय शल्य क्रिया, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, समस्त कैंसर रोग, MDR, सिर में लगी चोट जिसका ऑपरेशन होना हो, प्रसूति उपरांत जटिल समस्याओं के इलाज का सारा भार अब प्रदेश सरकार ने उठा लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति जन चेतना लाकर मानो अंधेरों में चिराग रोशन किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चहुमुखी और सच्चे विकास की अवधारणा ने उनके बुलंद हौसलों की बदौलत आकार लिया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि इरादे गर नेक हों तो मंजिल आसान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।